क्वालिटी लेसन जो पढ़ रहे हैं हम, आज हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ख़त्म करेंगे इसको। तो अब तक जो स्टोरी हमारी पहुंची है, इसने ऑर्डर दिया था बूट्स के लिए। तो जब वो आया, तो जब उसके बूट्स बन के आए, वो बेटर देन एवर थे, मतलब बेहतरीन थे, बहुत ही अच्छे बनाए हुए थे। लेकिन अब इस दफ़ा जो नई बात थी वो ये थी कि उनके जो वन ऑफ द टोन वॉकिंग बूट जो था, उनके उसके अंदर इसका बिल भी था मौजूद। तो ये ऐसा यूजुअली नहीं होता है। इसने कहा कि ये आमतौर से ऐसे नहीं होता था। जब भी जो जो इनकी सेटलमेंट होती है पैसे देने का, बिल सेटल करने का, वो होता है क्वार्टर डे, यानी कि 3 महीने के बाद अगले दिन उनको इस क्वार्टर डे को मतलब पैसे अदा किए जाते हैं। ये इस तरह से सिस्टम है वहाँ पर। तो लेकिन इस दफ़ा जो बिल साथ ही भेजा गया था, इसका मतलब था कि उसको शदीद पैसों की ज़रूरत थी, वो बहुत पैसे की डिमांड में था, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए वो बिल उसने साथ भेजा था। तो इसीलिए इसने कहा, हमने पढ़ा भी कि कहता है आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं उड़ के आया डाउन स्टेयर्स, यानी सीढ़ी से नीचे मैं उड़ के चला, बहुत तेजी से नीचे आया, कहने का मतलब है। एंड रोट अ चक, और एक चक लिखा मैंने, यानी कि उसने देखी समझ ली उसकी इमरजेंसी, उसका पैसे की जरूरत, तो इसने चेक लिखा अपने हाथों से, उसको पोस्ट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं हम। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. The A week later, एक हफ्ते के बाद, passing the little street, उस छोटी सी गली से गुजरते हुए, I thought I would go in, कहता मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊं, and tell him how splendid the new boots fitted, और उसको बता दूं कि कितना स्प्लेंडेड अंदाज में, कितने हाउ स्प्लेंडिडली, कितना बेहतरीन अंदाज में द न्यू बूट्स फिटेड, नए बूट फिट हुए थे। तो कितने बेहतरीन तरीके से, हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने शानदार, स्प्लेंडेड होता है शानदार, शानदार तरीके से नए बूट्स फिट होते थे, मतलब वो कितने फिट थे वो बेहतरीन अंदाज में। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन कहता है जब मैं वहां आया जहां पर उसकी दुकान हुआ करती थी, यानी गली में पहुंचते पहुंचते जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां उसकी दुकान थी, हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम गया था, वो था ही नहीं, उसका नाम नहीं वहां था। आपने पढ़ा होगा कि अपने आपको याद होगा, हमने पढ़ा पीछे के जेसलर ब्रदर्स नाम लिखा हुआ था दुकान के ऊपर। पहले तो वो दो दुकानें थी, अब दो दुकानों में से एक दुकान उनकी चली गई थी, अब एक ही दुकान रह गई थी। तो अब वो उस दुकान पे भी नाम नहीं था, यानी कि वो दुकान भी चली गई थी। स्टिल देयर इन द विंडो वर द स्लिम पंप्स, द पेटेंट लेदर्स विद क्लॉथ टॉप्स, द सूटी राइडिंग बूट्स। तो कहता लेकिन अभी भी वहां पर उस विंडो में वो स्लिम पंप्स थे, द पेटेंट लेदर बूट्स थे जिनकी क्लॉथ टॉप थी, और सूटी राइडिंग बूट्स। ये बात जो है ये आपको लेसन के शुरू में लेती है। आपको याद होगा कि इसने कहा था नरेटर ने कि मुझे कुछ बूट्स हमेशा वहां दिखाई देते थे जिनको मैं अकाउंट फॉर नहीं कर सकता था कि वो वहां पर क्यों हैं, जिनके बारे में मैं रीजन नहीं दे सकता था कि वो क्यों है वहां पर। और फिर इसने चंद चीजें बताई थी कि क्या उसने वो बाहर से बूट खरीद के रखे थे दूसरी कंपनी से, तो वो पॉसिबल नहीं था कि ऐसा कर सकता था, क्योंकि वो अपने उसमें दूसरे किसी के बूट्स अलो नहीं कर सकता था क्या। और खुद जब चमड़े पर काम नहीं किया हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता था कि उसके लिए वो दूसरे से कहीं किसी और से उसने बूट लाए हों और वो वहाँ रखे हुए, पॉसिबल नहीं था। एक और बात कही थी उसने कि क्या उसके बूट उसने जो बनाए थे तो वो फिट नहीं हुए थे, तो ये भी नामुमकिन था कि वो जब भी कोई बनाता था तो वो बहुत ही एक्सपर्ट था, तो बूट्स फिट होते थे, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो इसी तरह से वो बूट क्यों वहाँ थे, वो वहाँ पर वो जो इसने दोबारा इनकी बात कही, स्लिम पंप्स, पेटन लेदर बूट्स विद क्लॉथ टॉप्स, और सूटी सूटी राइडिंग बूट्स जो बताया था उसने शुरू में ही बताया था, वो वहाँ पर थे और वो हमेशा वहाँ होते थे। लेकिन इसको ये बात नरेटर को समझ नहीं आती थी वो क्यों थे,
और ये अब की बार फिर वही हैं। गो के अब वो नाम भी वहां नहीं है उनका, लेकिन बूट्स वहां पर मौजूद हैं विंडो के अंदर। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, कहता मैं अंदर चला गया, बहुत ही डिस्टर्ब था मैं, बहुत ही डिस्टर्ब, परेशान तो होना था इसने, डिस्टर्ब हो गया ये, क्योंकि जसलर ब्रदर्स का नाम नहीं था, तो इसको परेशानी हो गई कि वो कहाँ गया। इन द टू लिटिल शॉप्स अगेन मेड इनटू वन, और वो जो दो छोटी दुकानें थी जब अब दोबारा दो दो की एक बनाई गई थी, शुरू में वो दो की एक थी ना, बाद में उनकी एक दुकान छिन गई, एक ही रह गई, अब वो दोनों दुकानें फिर एक हो गई थी। तो उन दोनों दुकानों की एक दुकान बन के क्या था, इनसाइड क्या था, was a young man with an English face, वो एक नौजवान आदमी था जिसका चेहरा अंग्रेज था, अंग्रेजी चेहरा था, अंग्रेज था वो, मतलब सीधा कहने का मतलब अंदर दुकान के अंग्रेज था, और नाम भी जसलर ब्रदर्स नहीं था दुकान का। मिस्टर जसलर इन, आई सेड, तो ये अंदर जाके कह रहा उसको, उसी अंग्रेज से, मिस्टर जसलर इन, क्या मिस्टर जसलर अंदर है, उससे पूछ रहा, और इसके मिस्टर जसलर इन के आगे सवाल या निशान है, तो मतलब ये सवाल या पूछता क्या मिस्टर जसलर अंदर है। He gave me a strange ingratiating look, और क्या था, मुझे उसने मुझे अजीब किस्म की इनग्रेशिएटिंग लुक दी, उसने मुझे अजीब किस्म की सर्विस करने की नज़र से देखा, इनग्रेशिएटिंग लुक। जब आप दुकानदार की दुकान के अंदर चले जाते हैं तो वो बेताब रहता है कि मैं क्या सर्व करूं तुम्हें, मैं कैसे तुम्हें क्या चीज़ दे दूं, क्योंकि उसको अपनी कमाई होती है। तो चेहरे पर जो तासुरात आते हैं ना, जो चेहरे पर बन के आता है, वो बड़ा खुश होता है, और एक किस्म की वो मतलब सर्विस करने की, वो प्लीज करने की जो चेहरे पर तासुरात आते हैं, उसी के लिए कहा जाता है इनग्रेशिएटिंग लुक। तो इनग्रेशिएटिंग लुक के साथ उसने इसको देखा, और क्या कह रहा है, ये पढ़ रहे हैं। नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। तो कहता है नो सर, नहीं सर, तो ये नो जो कहा इसने, हमने को याद है, इसने कहा मिस्टर जसलर इन, क्या मिस्टर जसलर अंदर हैं, तो उसके जवाब में कह रहा नो सर, नहीं है, यानी कि मिस्टर जसलर अंदर नहीं है, नो लेकिन नहीं है वो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, तो हम अटेंड कर सकते हैं किसी चीज़ को प्लेजर के साथ, तो यानी खुशी खुशी हम किसी चीज़ के लिए तुम्हें अटेंड कर सकते हैं, यानी तुम्हारी कोई भी फरमाइश पूरी कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कोई भी सर्विस कर सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने दुकान ले ली है, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, टू टेक द शॉप, टू टेक समथिंग ओवर होता है उस चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना। यू हैव सीन आवर नेम नो डाउट नेक्स्ट डोर, कहता है तुमने देखा हमारा नाम बेशक नेक्स्ट डोर, यानी कि दूसरे डोर पे उनको दूसरे उसका नाम पहले ही लिखा हुआ, तो वो किसी और शू मेकर ने दुकान ले ली थी, अब इस उसी ने ये दुकान भी ले ली है, उसका नाम पहले ही था वहाँ पर। वी मेक फॉर सम वेरी गुड पीपल, कहता हम बनाते हैं बहुत ही अच्छे लोगों के लिए, हम बहुत अच्छे लोगों के लिए कुछ अच्छे लोगों के लिए बूट बनाते हैं, ये वही मैंने कहा पहले, वो एडवर्टाइजमेंट वाली बात है। यस यस आई सेड बट मिस्टर जसलर, अब इसको ज़्यादा मिस्टर जसलर की पड़ी हुई थी, मिस्टर जसलर के बारे में सोच रहा था, इसलिए कहता यस यस हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मिस्टर जसलर कहाँ है। ओह ओह ही आंसर्ड डेड, और उसने जवाब क्या दिया, डेड, उसकी मौत हो गई, मिस्टर जसलर की मौत हो गई। आपको याद है ये जो छोटा भाई था यही अब जिंदा रहा था, बड़ा भाई तो पहले ही मर गया था, अब ये छोटा भाई भी मर गया है। डेड, बट आई रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, तो क्या था, लेकिन मैंने तो डेड, क्या वो यानी मर गया, डेड मौत, इसको तो शॉक हो गया, डेड तभी तो डेड कहा इसने। बट आई रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, लेकिन मैंने तो उससे ये बूट्स रिसीव किए, ये बूट उससे ले लिए, रिसीव किए मैंने, वसूली की उन बूटों की उससे, फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, पिछली
हफ्ते बुधवार को, पिछले हफ्ते बुधवार को। आह, he said, shocking go. Poor old man stirred himself. Ah, he said, ah, उसने कहा, a shocking go, shocking go, यानी कि ऐसा जाना जो शॉकिंग था। गो तो आप समझते हो ये मौत के लिए कहा गया है, तो शॉकिंग गो यानी कि सदमेदार, बहुत ही शक करने वाला इसका मरना था। पुअर ओल्ड मैन स्टार्ड हिमसेल्फ, बेचारे बूढ़े आदमी ने अपने आप को भूखमरी से मारा, फाका कशी से मारा। स्टोर करना होता है फाका कशी कराना, फाका यानी कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, तो ये हुआ अपने आप को स्टोर करना। तो इसने अपने आप को मारा कैसे? स्टोर करके, फाका कशी से मारा अपने आप को। तो गुड गॉड, अब ये नरेटर के मुंह से निकल गया गुड गॉड, खुदा खैर करे। जब निकलता है ना ऐसी बात सुन के इंसान के मुंह से आम निकलता है खुदा खैर करे, तो गुड गॉड यही उसने आवाज निकाली। Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way. Slow starvation, the doctor called it. कहता है धीमी, धीरे धीरे अपने आप को फाका कशी करना, अपने आप को भूखमरी से मारना। स्लो स्टार्वेशन इसी को कहा इसने, डॉक्टर कॉल्ड इट, इसने डॉक्टर ने इसको कहा, डॉक्टर ने कहा ये इसने अपने आप को स्लो स्टार्वेशन डेथ दी है, यानी कि अपने आप को आस्ता 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 फाका कशी से मारा है। थोड़ा 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 खाना काम करके काम करके काम करके जब खुराक नहीं मिली जिस्म को तो वो कमजोर होता गया तो अल्टीमेटली डेथ हो गई। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, कहता है वो इस तरह से काम पे जाता था। यू सी तो बोलचाल की बोली के लिए कहा जाता है। ही वेंट टू वर्क इन सच ए, वो काम पर ऐसे चला जाता था, इस अंदाज यानी कि फाका फाका फाके के साथ काम पे चला जाता, काम करता रहता था। वुड कीप द शॉप ऑन, और दुकान को जारी रखे हुए था। टू कीप समथिंग ऑन होता उसको जारी करना, उसको चलते रहना, उसको चलते रहने देना। तो इसने शॉप को ऑन रखा, वुड कीप द शॉप ऑन, उसको अपनी दुकान को जारी रखे हुए था। वुडंट have a soul touch his boots except himself, और एक सोल नहीं था, एक शख्स, एक सोल से मतलब है सिंगल पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल, एक पर्सन नहीं होता, एक इंसान नहीं होता था कि उसके बूटों को टच करता सिवाय के खुद के, यानी कि वो खुद ही उन बूटों को टच करता, बाकी था ही नहीं, उसकी कोई ग्राहकी रही नहीं थी, उसके पास कस्टमर्स नहीं थे, वो चले गए थे। When he got an order it took him such a time, और क्या था जब उसको कोई भी ऑर्डर मिलता था बूट बनाने के लिए तो उसको इतना टाइम लगता था बनाने में, तो लोगों के पास टाइम नहीं होता, यही उसने आगे कहा। पीपल वॉन्ट वेट, लोग इंतज़ार नहीं करते, लोग तो नहीं करते हैं, करेंगे इंतज़ार, इसलिए वो मतलब चाहते नहीं थे, इसलिए ऑर्डर नहीं मिलते थे उसको। ही लास्ट एवरीबॉडी, उसने हर एक को खो लिया, यानी कि सारे कस्टमर्स चले गए, क्योंकि ऑर्डर पे वो पूरा उतरता नहीं था तो कस्टमर्स निकल गए। ही लास्ट एवरीबॉडी, उसने हर एक को लूज किया। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और फिर वो बैठा रहता वहां पर अपनी दुकान में, मतलब काम करते हुए। गोइंग ऑन एंड ऑन से मतलब है यहाँ काम करते, गोइंग ऑन एंड ऑन से मतलब है यहाँ काम करते रहना, वो काम करते रहता था। आई विल से दैट फॉर हिम, और कहता मैं उसके लिए ये बात कहता हूँ, आई विल से दैट फॉर हिम, ये मैं उसके लिए कहूंगा। नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, ये इसके लिए कह रहा कि लंदन में एक भी आदमी नहीं था जो उससे बेहतर बूट बनाता था। ये वो कह रहा है जो अंग्रेज दुकान के अंदर है, वो ही बोल रहा है। बट लुक एट एट कंपटीशन, लेकिन देखो कंपटीशन पर, लेकिन बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन पे देखो, कंपटीशन को देखो, यानी कि कंपटीशन, ये जो मुकाबला चल रहा है उसको देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी एडवर्टाइज नहीं किया, उसने कभी एडवर्टाइज नहीं किया, उसे एडवर्टाइज करता ही नहीं था, ये हमने पढ़ा पहले ही, इसमें अब डिटेल बता बोलने की जरूरत नहीं है। वुड हैव द बेस्ट लेदर, और वो हमेशा चाहता था बेहतरीन लेदर, सबसे बेहतरीन लेदर पे वो काम करता, वो खरीदता था, उस पर काम करता था। टू, यानी ये भी बात थी, एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो खुद ही करता था ये सारा। बेस्ट लेदर भी होना चाहिए था उसको, और खुद काम करना, किसी पर भरोसा नहीं, बेहतरीन किस्म की क्वालिटी से काम करना, खुद से करना, मतलब बेहतरीन किस्म की क्वालिटी में काम करना। वेल देयर इट इज, तो क्या था फिर
ठीक है, यही होना है, ये नहीं होता वो तो होना ही था। गाहक सारे निकल गए, सारे निकल गए। लेदर बेहतरीन किस्म का खरीदना, उसके लिए पैसे चाहिए, फिर खुद से काम करना, किसी और से काम नहीं कराना, तो मतलब ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होना था, देयर इट इज़, ये नतीजा था। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, उसके आइडियाज से क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके ख्यालात से तुम क्या तवक्का रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हो, क्या उम्मीद रख सकते हो तुम उसके ख्यालात से। बट स्टारवेशन, अब ये नरेटर बोल रहा है उसको पूरा करने के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है, स्टारवेशन ही हो सकता है इसके ऐसे ख्यालात से। तो यही इसने कहा, बट स्टारवेशन, स्टारवेशन के अलावा कुछ नहीं, यानी कि फाका कशी हो सकती है ऐसे में, यही पॉसिबल है इस तरह के ख्यालात से। That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night. क्यों क्या था, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी, ये शायद ज़्यादा फ्लावरी होगा, यानी ज़्यादा सज धज के बात करनी होगी इसके, ऐसा जैसे कि कहावत में है। बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मैं जानता हूँ खुद। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, वो अपने बूट्स पर बैठे रहा था, बैठा हुआ था, यानी बैठे रहता था डे एंड नाइट, रात दिन, टू द वेरी लास्ट, अपनी आखिरी सांस तक, टू द वेरी लास्ट यानी आखिर तक, तो मतलब आखिरी सांस तक। तो ये कहना तो थोड़ा सा सजावट के साथ होगा, लेकिन ये था कि वो अपने बूट्स पर बैठे हुआ था, वह सिटिंग ओवर हिज बूट्स, यानी कि काम करता रहा था, तो सिट ओवर समथिंग, ये मतलब उसके बरकरार रहना। यू सी आई यूज टू वॉच हिम, कहता है मैं उसको वॉच कर रहा था, मैं उसको देखता रहता था काम करते हुए। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी अपने आप को टाइम नहीं देता था खाने का, खाने का टाइम भी, यानी कि उसको खाना भी भूल जाता था, इतना वो अपने काम से खुश रहता था और मशगूल रहता था अपने उस काम में। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, कि घर में एक पैसा नहीं होता था, एक कभी भी नहीं होता था इसके घर में एक पैसा भी नहीं, बोलो गुर्बत इतनी हो गई थी क्योंकि ग्राहकी नहीं थी। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, और सारा का सारा किस में चला जाता था, रेंट और लेदर में, सारा का सारा जाता था रेंट में और लेदर में, यानी कि किराए देने में, दुकान का किराया भी देना था और साथ में चमड़ा भी खरीदना था, तो जो भी कुछ पैसा होता था वो जाता था उसमें, खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। ये इसका हाल था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई डोंट नो, कहता है कितनी वो इतनी देर तक कैसे जिया, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, इतनी देर तक, इतनी देर तक वो कैसे जिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता वो इतनी देर तक कैसे जिया। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, उसने लगातार अपने फायर को आउट कर दिया, यानी कि बुझा दिया, टू लेट फायर गो आउट होता है चूल्हा बुझा देना, तो लगातार अपने चूल्हे को बुझा देता था, उसका चूल्हा नहीं जलता था लगातार, ये रेगुलरली हुआ करता है ऐसा, उसका चूल्हा बंद रहता था, यानी खाना नहीं पकता था घर में। ही वॉज अ कैरेक्टर, ही वॉज अ कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर था, यानी कि एक एक किरदार था खुद में, एक इतना आदमी था जिसको हम खुद से किरदार मान सकते हैं, खुद एक पर्सनैलिटी था वो अपने आप में। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो अच्छे बूट्स बनाता था, बहुत ही ऊंचे किरदार, तो पढ़ रहे हैं पूरे लेसन में, बहुत अच्छा किरदार था उसका और अच्छे बूट्स बनाता था, वो तो पढ़ा हमने कि वो बड़े एक्सीलेंट बूट बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ ये कहता, मैंने कहा उसको कि वो अच्छे बूट्स बनाता था, वो बेहतरीन बूट बनाता बनाता था, उसने कहा, उसको कहा, ये नरेटर ने उसको कहा अंग्रेज को। एंड आई टर्न एंड वेंट आउट क्विकली, और कहता है मैं मुड़ा और बाहर निकल गया तेजी के साथ, तेजी के साथ मैं निकल गया बाहर। ये क्यों, ये आगे बता रहा, फॉर आई डिड नॉट वॉन्ट दैट यू टू नो दैट आई कुड हार्डली सी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो नौजवान जान जाए, वो नौजवान जान जाए कि मैं मुश्किल से ही देख सकता था, मैं मुश्किल से ही देख सकता था, मतलब इस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं मुश्किल से ही देख सकता था, मैं नहीं चाहता था कि ये नौजवान को ये बात पता चले, इसलिए इसने उसको कहा यस ही मेड गुड बूट्स, और मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया, दुकान से बाहर निकल गया, क्योंकि ये नहीं चाहता था उसको पता चल जाए कि ये नरेटर हमारा जो है मुश्किल से ही देख सकता था। तो
बात सीधी समझने की है कि इसकी आंखों में आंसू थे, तो उन आंखों आंखों की वजह से ये देख नहीं सकता था, कुड हार्डली सी, मुश्किल से ही देख सकता था, यानी कि इसकी आंखों में बहुत आंसू चल रहे थे, ये रो रहा था। तो ये नहीं चाहता था कि उस नौजवान को पता चल जाए कि इसकी आंखों में आंसू हैं, ये रो रहा है, तो इसीलिए फौरन मुड़ गया और बाहर निकल आया। और इसके साथ ही लेसन ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट टाइम हम अगले लेसन पे जाएंगे। तब तक गुड लक।